गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज देखो ना तो मैं आपको इस वीडियो में कोई खास तौर पर मोटिवेट करने आया हूं। मैं आपको आज मतलब क्लियरली बताता हूं मैं क्यों आया हूं। कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई आपके लिए सुपर चार्जिंग नहीं है कि आज इतना पढ़ना है, आज इतना नहीं पढ़ना है। आज मैं एक नॉर्मल वे में, जैसे मान लो आप सोचो मैं आपके पास बैठा हूं, एक जर्नल सी दिल खोल के डिस्कशन करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता 2 मिनट बात होगी, 5 मिनट होगी, 6 मिनट होगी, 10 मिनट होगी, लेकिन जो बच्चे तो मुझे रेगुलरली जो पिछले 5-10 दिन से सुन रहे हैं, आप मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप न्यू हो तो यार कोशिश करना आपको मेरी बात समझ लगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो, चाहे मैं आपके लिए ये स्टडी चैलेंज के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करूं, चाहे मैं आपको रोज मोटिवेशनल वीडियो डाल के, चाहे दिन में एक डालूं या दो डालूं, जैसे भी करूं, एट द एंड ऑफ द डे गेम कहां पर खत्म होती है? क्या आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है? अच्छा, अगर आप चैलेंज फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख रहे हो। देखो, आपको फेथ है कि सर पढ़ेंगे, फेथ है ना आपको मेरे ऊपर। मेरे को फेथ है कि अगर आपने लिखा है तो आप सचमुच फॉलो करोगे। तो जस्ट अब देखो, आप तो फिर भी मुझे सुन रहे हो, आपको मेरे बारे में कुछ आइडिया लग रहा है। मेरे को आपके बारे में कुछ भी नहीं आइडिया। मैं तो 100% आपके ऊपर बैठा हूं कि हाँ, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आपके कमेंट्स के ऊपर रिलाई करता हूं कि हाँ, ये बच्चों मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, वो इतना हार्डवर्क कर रहे हैं। तो मेरे को इस फेथ के ऊपर रहकर कि बच्चे इतना कर रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से जो मैक्सिमम हो सके मैं वो करूं, है ना। देखो, मेरा अगर मैं बोलूं रोजी रोटी कमाने का सवाल है तो मैं वो अपना लगाऊं, जहां भी जो भी कर रहा हूं। यहां पर जो चल रहा है, आपको आपके लिए मोटिवेशन आए, आपके लिए ये स्टडी चैलेंज आए, इसमें मैं आपको सच बताऊं तो इसमें जस्ट मेरा शौक है। मेरे को मजा आता है जब मतलब अगर कोई पहली बार में क्लियर कर जाए एग्जाम्स को, या पहले नहीं क्लियर कर पाया अब एग्जाम्स को क्लियर कर जाए, तो उसके साथ शायद हमें अपना टाइम, जो हमने अपने टाइम पर शायद कुछ दिक्कतें फील की हैं या अपनी लाइफ में काटी हैं, तो नेचुरली वहां पर ऐसी चीजें कई बार हुई होती हैं, कोई मिस हैपनिंग्स हुई होती हैं लाइफ में। आप एक बार सोचो कि आज हम सिर्फ पढ़ने की बात करते हैं कि आज मैं नहीं पढ़ पाया ये वजह रही, आज मैं नहीं पढ़ पाया ये वजह रही। भगवान ना करे, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई सिचुएशन मिस हैपनिंग की वजह से ऐसी आ गई है कि आपको पता चलता है एकदम कि अब, पहले तो सिर्फ पढ़ना ही होता था, अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर आ गई है। ऐसी सिचुएशन में फिर हमें लगता है कि यार उस वक्त पर जो भी वजह होती थी, आज लग रहा है वो जीरो थी, है ना। आज लग रहा है वो क्या वजह बनाते रहते थे, शायद उस वक्त वो वजह ऐसी लगती थी कि जेन्युइन लगती थी, लेकिन आज जो प्रॉब्लम मेरे लिए आके खड़ी हुई है, उसको फेस करके मुझे लग रहा है कि वो तो कुछ भी नहीं थी। तो मैं उस वक्त कर लेता तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता। और दूसरी बात मेरी, अगर आप ध्यान से नोट करो, इस वक्त पर हमारे ऊपर, अगर मैं कहता हूं कि अगर आपने ये स्टडी चैलेंजेस का कुछ प्रेशर लिया है, थोड़ा स्टडी को सीरियसली लिया है, फिर भी आप सोचो अभी क्या प्रेशर है सिर्फ स्टडी का, कि अगर आपने प्रॉमिस किया है तो मैं पूरा पक्का दिल से पढ़ूंगा, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन जैसे ही कल को कोई एग्जाम की अनाउंसमेंट आती है, जो भी होगा सीन अगले वाला, तो उसमें आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर भी साथ आएगा। हो सकता है जो हम अपने मजे मजे से ये 2 सब्जेक्ट उठा लो, एक उठा लो, जो दिल से कर रहे हैं, फोकस लगा के कर रहे हैं, जैसे कुछ अनाउंस होगा, हो सकता है सारा फोकस ही हिल जाए। हो सकता है अब लगे कि अब पहले तो पढ़ाई को पढ़ाई लेकर पढ़ रहे थे, अब एक बर्डन और आ गया है, उधर से एग्जाम का डेट का अनाउंस होने का प्रेशर भी आ गया। तो इसलिए सिर्फ ये सोचकर कि आज का दिन अगर मेरे पास है, तो मैं इसमें ना तो किसी का कोई इंटरेस्ट है, जीतना है तो आपने जीतना है। कहते हैं कि अगर बॉस सिर पे खड़ा है तो हर बंदे के पास बहुत काम है, हर बंदा मुंह नीचे करके अपने काम करने में बिजी रहता है। जब बॉस सिर पे नहीं है तो कोई काम नहीं है। ऐसे ही होता है ना, जैसे बॉस जाता है सब अपने बातों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन असली बंदा तो वही है जब बॉस सिर पे नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है। तो इस वक्त चाहे हमारे सिर के ऊपर कोई डंडा नहीं है, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, अब इस वक्त पर जो बच्चा काम कर रहा है,
असली लाइफ उसकी बनने वाली है। जो बच्चा ये सोच रहा है बिना डंडे के या बिना प्रेशर के, देखो ये तो सिर्फ एक फेथ है ना कि हाँ मैंने आपसे डाटा मंगवाना है और मुझे पता है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मैंने बच्चों से डाटा मंगवाना है, जो मैं डायरियां लगवा रहा हूं आपसे, तो डाटा मंगवाऊंगा भी, मैं देखूंगा कि आप कैसे बना रहे हो, मैं देखूं तो सही आप कैसे फॉलो कर रहे हो। एक प्रेशर तो है ना इस चीज का ऊपर। मान लो जो भी होता है आगे जाके क्या सीन होता है, मान लो आप डाटा नहीं सबमिट कर पाए, या सपोज कर लो, मैं ये नहीं कह रहा मैंने डाटा नहीं मंगवाना है, पहले आपको बता दूं, मान लो मैंने डाटा नहीं मंगवाया, आप क्या बोलोगे, मंगवाया तो है नहीं, क्या फायदा हुआ हमारे से, ये डायरियां वेस्ट करवा दी। तो क्या सिर्फ डाटा भेजने के लिए आप पढ़ रहे हो, या इसमें एट द एंड ऑफ द डे आप ये सोचो कि आप कंक्लूजन निकालो, आपने 10 दिन पढ़ा तो है ना, है ना। मैं डाटा मंगवाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे कैसे लेता हूं कैसे नहीं लेता हूं वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डाटा लेना है, पर एट द एंड ऑफ दैट कंक्लूजन तो यहीं पर खत्म होता है ना कि हमने पास होना है। देखो मैं अगर बोलूंगा भी आप वीडियो को लाइक करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा टारगेट ये नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि एंड जहां पर गेम खत्म होगी, जिस दिन हमारे एग्जाम हो गए, क्या इतने बच्चे आके मुझे बोलेंगे कि हाँ हम पास हो गए। और मैं यही चाहता हूं कि आपको सेल्फ रियलाइज हो कि हम पास हो सकते थे, हमारे अंदर सब कुछ था, बस इस बार बाहर आ गया और हमने पास कर लिया। पहले चीजें पहले भी अंदर थी। कहते हैं कि हमेशा, जैसे आप अब यार मैं पंजाबी मेरे को अच्छे से आती है, मतलब मेरे को हिंदी में जैसे क्या कहते हैं, नलका कहते हैं पंजाबी में, हैंडपंप है ना, हैंडपंप कहते हैं, बाहर जाकर लोगों के हैंडपंप से हैंडपंप मार मार के, पंजाबी में कहते हैं नलका घेड़ना, नलका घेड़ना होता है पंप करना उसको, है ना। मेरे को यार पंजाबी आती है, मेरे हिंदी बहुत मुश्किल से मैं इतनी मतलब बोलता हूं आके यूट्यूब पर, आप शायद कभी कभी नोटिस भी करते होगे, हंसते भी होगे कि ये हिंदी में कैसे बोल दिया सर ने। तो कहते हैं कब तक दूसरों के नल से पानी लेकर आओगे, अपना नल चला लो, है ना। आप मैं भी तो एक लेवल तक आपके साथ इन्वॉल्व हो पाता हूं, क्योंकि फिर भी मैंने बहुत सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी देखनी है। तो अपना नल चलाना शुरू करें हम। तो बस आपका अपना नल अब चलना शुरू हो गया है, घर पे ही आपके पानी आना शुरू हो गया है, सारे सेल्फ कंट्रोल में आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे ही आते रहेंगे, मैं आपके साथ बना रहूंगा। तो आपके अंदर सब कुछ है। तो बस ये मेरा मैसेज था आपको कि आप आज अगर आप अभी वीडियो के नीचे कोई कमेंट करने वाले हो तो मुझे सीरियसली बताना अपना नाम लिखकर कि क्या सच में आपने अभी, आप देख लो 10 तारीख से मैंने ये आपके लिए स्टडी चैलेंज 4 स्टार्ट किया था, तो आप काउंट कर लो 10th मई से लेकर 14th मई तक, आज कितने दिन हुए, 10 11 12 13 14, 5 दिन हुए हैं। तो इन 5 दिन में कितने बच्चों ने 5 दिन की डायरी में काम नोट किया है। आज सिर्फ वो बच्चे मुझे नीचे अपना नाम लिखकर बताना कि हाँ हमने 5 दिन की डायरी में साफ साफ अपना काम नोट किया है और जी ये मेरा नाम है। तो मैं आज आपके कमेंट में से नाम नोट करूंगा अपने पास, फिर मैं आगे देखूंगा कि आपसे क्या डाटा मंगवाना है। और ये कोई बच्चा डिमोटिवेट ना हो कि ये क्या बात बनी, अगर मैंने 2 दिन बाद वीडियो देखी थी तो अब मेरे को तो मजा ही नहीं आएगा इस सीरीज को फॉलो करने में। तो यार एक 21 से नई सीरीज आ जाएगी। और ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब अगर मेरे पास ये कल से मतलब 15th में ऑनवर्ड्स अभी डेज पड़े हैं तो मैं हार्डवर्क तो करना शुरू करूं, ताकि अगली सीरीज जो आएगी वो नए चैलेंजेस लेकर आएगी, तो मैं उसमें और ज्यादा हार्डवर्क करूंगा, है ना। तो अगर आप लिखोगे कि मैंने 4 दिन का डाटा नोट किया है, मैं लेट आया था मैंने 3 दिन का डाटा नोट किया है, एटलीस्ट मुझे पता तो लगेगा कि हाँ हम सब सीरियस है इस चीज को लेकर। तो बस आज इसलिए मेरा आपको एक ये मैसेज देना जरूरी था। मेन कंक्लूजन ये है, जब तक तो एग्जाम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है, सिर्फ एक ही बर्डन है, पढ़ना है। कोई अभी एग्जाम देने का बर्डन नहीं है, इस बात को समझकर चलो। लेकिन जिस दिन ये अनाउंसमेंट कोई आती है कि इस दिन को पेपर है या इस दिन को नहीं है, फिर बर्डन्स की कैटेगरी चेंज हो जाती है। और लाइफ का जो ये सिचुएशन चल रही है, कोई भरोसा नहीं है कैसे नहीं है, इसलिए अपनी चीजों को टाइमली कंप्लीट करो, अपने स्टडी वाले टाइम से जल्दी बाहर निकलो, ताकि आगे सेटल होने वाली लाइफ में आप जल्दी पहुंच सको। ये ना हो इधर से एग्जाम का प्रेशर है जिंदगी में, उधर से आपको जिंदगी जीने में मजा ना आए, उधर से घर की रोजी रोटी की जिम्मेवारी पड़ जाए और आप सोचो कि यार लाइफ कहां पर उलझ के रहेगी। तो ये उलझ के रह गई है, एंड फिर कहां होता है, ब्लेम दे लो दूसरों को, है ना। एंड यहीं पर होता है, हर बंदे की जिंदगी का एंड कहां होता है, इस वजह से मेरा ये नहीं हुआ।
कुछ और ना हो, हम अपने कोर्स को बोल लेंगे, हम अपने टीचर्स को बोल लेंगे, है ना, हम घर पे अपने पेरेंट्स को शायद बोल देंगे कि इसने मेरे घर पे इस बंदे ने ये गलती की है, मेरे को यहां पर नहीं समझाया। लेकिन हम खुद समझदार हैं। तो आज एक प्रॉमिस हमारा ये होना चाहिए कि मेरे हर काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। ब्लेम गेम खत्म, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब मैंने किसी के अकॉर्डिंगली मैं कुछ किया, मैंने किसी के अकॉर्डिंगली कुछ नहीं किया, वो मैं सब अपनी मर्जी से कर रहा था। तो इसलिए बस ये माइंड में लेकर चलो, आज से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, हर अपनी लाइफ के हर स्टेप को लेकर। वहां पर मेरे घर में किसी मेंबर की कोई गलती नहीं मैं बताऊंगा, बाहर किसी की कोई गलती नहीं बताऊंगा, सब मैं अपनी मर्जी से सोच समझ के स्टेप उठा रहा हूं जो उठा रहा हूं। दूसरा, स्टडी को इतना सीरियसली लो, इतना सीरियसली लो ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप जल्दी आ पाओ। तो मेरे हिसाब से बहुत बच्चे मुझे अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो बस ऐसे ही कह लो कि सिंसियरिटी के साथ बने रहते हैं। कल आपके साथ दोबारा फिर से चैलेंज में नई मोटिवेशन लेकर सुबह आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपने व्यूज मेरे साथ जरूर शेयर करना, आपको कैसा लगा मेरी पर्सनल डिस्कशन को सुनकर। अब बात ऐसी है कि आमने सामने डायरेक्टली तो बैठ नहीं सकते यार कि मैं बोलूं मेरे ऑफिस आ जाओ, चलो वहां पर बैठकर आज आधा घंटा चाय पीते हैं और डिस्कशन करते हैं। जो माहौल है उस हिसाब से जो मैक्सिमम बन सकता है वो करते हैं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। कल मिलूंगा सुबह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।